राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आने वाली 1 मई 2024 को इस वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 के बीच में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहते हुए कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों में संचरण करेंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल बनते हैं। बृहस्पति और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के बीच संबंध मित्रवत नहीं होता है, लेकिन बृहस्पति सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के मित्र हैं, तो बृहस्पति शत्रु राशि में भी गोचर करते हुए अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं। विजडम, विवेक, गाइडेंस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, भाग्य, ऑप्टिमिज्म, आगे बढ़ने के नए अवसर, इन सब के कारक बृहस्पति माने जाते हैं। वृषभ राशि में संचरण करते हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि पर प्रभाव डालेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक वालों पर, स्कॉर्पियन पीपल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम आपको शुभ मिलता है तो ये गोचर आपके लिए काफी ग्रोथ वाला साबित होगा। यदि आपको एक से शुभ और एक से अशुभ मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि आपको चंद्र राशि से और लगन की राशि से दोनों से ही गोचर फल अशुभ मिलता है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको सावधान रहना होगा। इस ट्रांजिट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वृषभ राशि है ये शुक्र की राशि है, नेचुरल जोड़ी है। कालपुरुष कुंडली में ये दूसरे भाव में आती है। दूसरा भाव होता है धन भाव, आपकी सेविंग्स, आपका संग्रह, वेल्थ एक्युमुलेशन, इसको दूसरे भाव से देखा जाता है। इसके साथ ही हर तरह का जो प्लेजर होता है, खुशी होती है, धन की खुशी, भोजन की खुशी, कपड़ों की खुशी, गहनों की खुशी, ये सब चीजें भी दूसरे भाव से देखी जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर करना ये स्पष्ट संकेत देता है कि आपका ज्ञान, विजडम, आपकी इंटेलिजेंस, इन सब का इस्तेमाल धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना प्राथमिकता बन जाएगी। वृश्चिक वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से आपके लाभ भाव, पहले भाव और तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। अब बृहस्पति अगले 1 साल दूसरे और 5वें भाव की चीजों को अपने कारकताओं के साथ मिक्स करके आपको 7वें भाव का फल देंगे। 7वां भाव होता है आपकी रिलेशनशिप्स का, विवाह का, वैवाहिक जीवन, आपके जीवन साथी, इन सब चीजों को 7वें भाव से देखा जाता है। साथ ही में बिजनेस भाव भी होता है, बिजनेस रिलेशनशिप्स को भी यहाँ से देखा जाता है। और दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का, और 5वां भाव भी लक्ष्मी स्थान होता है। तो दो दो धन भाव से संबंधित भावों के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति का केंद्र स्थान में धन की राशि में गोचर करना आपकी आर्थिक स्थिति में बड़े पॉजिटिव परिवर्तन की तरफ संकेत करता है। कैरियर, विशेषकर बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी। अच्छी सूझबूझ वाले पार्टनर आपको मिल सकते हैं। व्यापारिक विस्तार भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर करना ये अपने से छठी स्थिति भी बनती है, यानी कि 7th हाउस इज 6th फ्रॉम 2nd हाउस। 7वां भाव दूसरे भाव से छठा होता है। तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति, धन की बचत के लिए अगले 1 साल तक पार्टनरशिप्स पर, रिलेशनशिप्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। अपने भाव से छठी स्थिति में जाना ये चुनौतियों का बढ़ना भी दिखाता है, लेकिन अगर आप अपनी विजडम, विवेक से चलेंगे तो काफी अच्छी आर्थिक स्थिति को आप पा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर रहने वाली है, तो इच्छाओं की पूर्ति आपकी हो सकती है। रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में एथिक्स, नैतिकता से चलना आपके लिए ग्रोथ फैक्टर है। दूसरे लोगों की सोच, उनके व्यूज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। इसलिए रिलेशनशिप में ईगो ना रखें, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे सब कुछ पता है, ऐसी सोच से आपको बचना है। पार्टनर्स के व्यूज का आपको सम्मान करना चाहिए। विदेशी कार्यों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अगर आप जुड़े हैं तो वहां भी आपका लाभ बढ़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का मामला है तो भी आपकी ग्रोथ होगी। आपके जीवन साथी की भी इस पीरियड में तरक्की होगी। अगर जीवन साथी ही आपका बिजनेस पार्टनर है तो ये काफी लाभ वाला समय आपके लिए हो सकता है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ व्यवसाय प्लान कर रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो ये सही समय आप शुरू कर सकते हैं।
वैवाहिक जीवन में भी आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। अगर रिश्ता पहले से कुछ खराब चल रहा है तो उसमें सुधार दिखाई देगा। सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको आर्थिक मजबूती तो देगा, लेकिन आपको बृहस्पति के गुणों को समझकर उसके अनुसार चलना होगा। एथिक्स और नैतिकता को ना छोड़ें। पार्टनरशिप्स में चीटिंग टेंडेंसी से दूर रहें। वैवाहिक जीवन में भी आपको चरित्र का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अगर आप मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रन कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सातवें भाव के अष्टमेश भी बनते हैं आपके लिए। सेकंड हाउस इज 8th फ्रॉम 7th, मतलब दूसरा भाव सातवें भाव से आठवां होता है। तब शत्रु राशि में गोचर कर रहे बृहस्पति आपको एक्सपोज कर देंगे, आपको परेशानी होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर उन वृश्चिक वालों के लिए खुशखबरी ला सकता है जो विवाह करवाना चाहते हैं, जो अविवाहित हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा विवाह को दिखा रही है तो आपका विवाह हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति पांचवें भाव के स्वामी होकर भी सातवें भाव में है। पांचवा भाव होता है आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी बौद्धिक क्षमता का, बुद्धि पक्ष को दिखाता है। साथ ही में संतान पक्ष, आपके प्रेम संबंध, ये सब भी पांचवें भाव से ही देखे जाते हैं। प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र में आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपका रिलेशन शुरू हो सकता है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको शुभता मिलेगी। अगर कोई आपका क्रिएटिव टैलेंट है, कोई पैशन है, तो उससे आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। किसी हॉबी को यदि आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी से आपकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो लाभ भाव पर है। संतान प्राप्ति का मजबूत योग आपके लिए चल रहा है। वृश्चिक वाली महिलाएं संतान प्राप्ति करना चाहती हैं उनको खुशखबरी मिल सकती है। यदि उनकी कोई समस्या चल रही है उससे संबंधित, तो उनको लाभ हो सकता है। धन भाव और लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर है, 11वें भाव पर, और उनकी 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरा भाव आपके लोकल नेटवर्क सर्कल को दिखाता है, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, इन सब को दिखाता है। और जो 11वां भाव होता है ये आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को दिखाता है। ऐसे व्यावसायिक दोस्त जहां से आप लाभ कमाते हैं, तो नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, ये सब आपका बढ़ेगा। आपको वहां से फायदा भी होगा। बृहस्पति के गोचर का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए आपको अपना ग्रुप सर्कल बढ़ाना भी चाहिए। आपके 11वें भाव में इस वक्त केतु गोचर कर रहे हैं, तो बहुत से वृश्चिक वालों को इनकम लाभ को लेकर परेशानी चल रही है, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो बृहस्पति की पांचवी दृष्टि वहां पर आने से इस चीज पर नियंत्रण होगा। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि के अंदर आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि ग्रोथ लाती है, एक्सपेंशन लाती है। आपके भाई बहनों की भी इस पीरियड में ग्रोथ हो सकती है। तीसरा भाव आपके साहस और पराक्रम, मेहनत को भी दिखाता है। तो देवगुरु बृहस्पति मेहनत करने की अक्षमता भी आपकी बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी। पहला भाव सेल्फ को दिखाता है, आपको खुद को दिखाता है। आपका व्यक्तित्व, आपका एटीट्यूड, ये पहले भाव से देखा जाता है। आपकी प्रसिद्धि, आपकी ओवरऑल हेल्थ, इसको भी पहले भाव से देखा जाता है। यहाँ पर एक चीज और भी महत्वपूर्ण है कि चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी इस पीरियड में पहले भाव पर आने वाली है। तो दो स्लो मूविंग प्लैनेट्स की जो ये दृष्टि है, ये द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, ये आपकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आपकी सोच में, थॉट प्रोसेस में, आपकी पब्लिक इमेज में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। कोई नई बेहतर शुरुआत आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको गजब का ऑप्टिमिज्म, आशावाद देंगे। आप आत्म मंथन भी करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। जीवन में यदि आपके ठहराव चल रहा है तो उसे जरूर गति मिलेगी बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से। तो दोस्तों, वृश्चिक वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर हर तरह से शुभता को बढ़ाने वाला है, चाहे वो आपका निजी जीवन हो या फिर व्यावसायिक जीवन। बृहस्पति की पूर्ण शुभता को पाने के लिए आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे योगों का होना जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छी दशा अंतरदशा भी आपकी चल रही हो तभी ऐसा होगा, क्योंकि गोचर वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा प्रोमिस कर रही होती है। उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः है। इसका आपको हर रोज 10-15 मिनट जप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन मंदिर में सफेद चीजों का दान करना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।